स्वामी जी के चरणों में वार्तावह की टीम नमन करती है। और सौभाग्य है कि हमारी टीम आज पहुंच गई है दुर्गापुर में, जहां सुंदर राज स्वामी जी विराजमान है। पूछते हैं चतुर्मास यज्ञ के बारे में। बाबा, आप दुर्गापुर में चतुर्मास यज्ञ कर रहे हैं, इसके लिए वार्तावह की टीम आपको सादर प्रणाम करती है, नमस्कार करती है, नमन करती है। जी जी, बहुत बहुत भगवान की कृपा। चतुर्मास यज्ञ का क्या महत्व है स्वामी जी? चातुर्मास यज्ञ जो है अनादिकाल से ये ऋषियों की परंपरा रही है। सृष्टि के आदि की यदि बात करें तो अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा आदि दुर्वासा आदि महापुरुषों ने 4 महीने तक एक जगह पर रह करके भगवान का भजन, पूजन, अर्चन, वंदन आदि करते हैं। और भगवान की प्रसन्नता के लिए, जीव शिव की निकटता हो, आत्मा परमात्मा का मिलन हो, आत्मोद्धार का एक साधन है। और संपूर्ण राष्ट्र, पूरा विश्व कहा जाए, हमारे चतुर्थ वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि सबका उत्थान हो, कल्याण हो, इसलिए 4 महीना एक जगह रहकर महात्मा लोग भगवान का भजन और आराधना करते हैं, ताकि उस आराधना और पूजा और जप का फल समस्त मानव मात्र के लिए मिले और सबके विचार में, बुद्धि में सद्विचार आए, उसका उत्थान हो, उसका कल्याण हो। इसलिए 4 महीना का पूजा पाठ हम लोग करते हैं। अब रही बात कि इसका महत्व क्या है, तो महत्व की बात यही है कि देखिए, व्रत तो व्रत है। व्रत यानी कि एक संकल्प होता है, व्रत यानी कि प्रतिज्ञा होता है। हमने व्रत लिया है, हमने संकल्प किया, हमने प्रतिज्ञा किया हूँ कि मैं 4 महीना कहीं नहीं जाऊँगा, 4 महीना यहाँ पर रहेंगे, ताकि अब तो सुविधा होगी। पहले नदियों में बाढ़ आ जाती थी और 4 महीने बरसात की वजह से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आदि आदि सब जीव जंतु निकलते रहते हैं, उनकी कहीं हत्या न हो जाए, क्योंकि अहिंसाम परमो धर्मः वेद का वाक्य है। तो इसलिए हमारे चलने से किसी जीव जंतु की हत्या न हो, नदी पार नहीं करना चाहिए। तो 4 महीना बैठ कर के पूजा पाठ करें और फिर लास्ट में यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ का आप देखेंगे, गीता जब पढ़ेंगे पता चला, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यज्ञार्थात कर्मणो नत्रय लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के अलावा कोई भी यदि हम कर्म करते हैं तो बंधन कारक होता है। यज्ञ ही एक ऐसा है कि बंधन से मुक्त करने वाला है। वहीं कृष्ण गीता में कहे कि हे अर्जुन, इस संपूर्ण संसार का उन्नति चाहते हो, उनका उत्थान करना चाहते हैं, उनको सुखमय बनाना चाहते, देखना चाहते हैं, पृथ्वी को धन धान से समृद्ध बनाना चाहते हैं सबके लिए, तो फिर हमारे जीवन में यज्ञ जरूरी है। वेद का वाक्य है, यज्ञो वै श्रेष्ठतरम कर्म। जितने भी कर्म है उन समस्त कर्मों में यज्ञीय कर्म सर्वश्रेष्ठ है। अब बात यज्ञ है क्या, तो यज्ञ परमात्मा का यजन, देव पूजा संगतिकरण दानेषु यज्ञ, इसमें देवताओं की पूजा किया जाए। और संगतिकरण, हमारा संगति हो, लोगों से मिलना, और उसका नाम यज्ञ होता है। इसी बात को विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का नाम आया है 1000 नाम में, यज्ञ भृत यज्ञ कृत यज्ञ यज्ञ भुग यज्ञ साधन यज्ञांत कृत गुह्य मन मन्नाद एवच। वहाँ पर यज्ञ 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 यज्ञ, तो यज्ञ नाम भगवान विष्णु का। तो विष्णु के निमित्त जो स्वाहाकार किया जाए उसका नाम यज्ञ है। तो बोले क्यों किया जाए, तो बोले कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है यज्ञ पर टिकी हुई है। यज्ञ बंद हो जाएगा तो सृष्टि का विनाश हो सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन के निमित्त हम सारे प्राणी मात्र के, संसार वासियों को, मनुष्य मात्र को बताए हैं कि हे प्राणियों, हे अर्जुन, पता है यज्ञ शिष्टासिनः संतो यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म संभव अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव। मतलब इसका अर्थ ये हुआ, अन्न से ही सारे प्राणी का जन्म है। यदि तो लिखा कि कलौ अनगतः प्राण, यदि अन्न नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। एक समय था कि लोगों की अस्थियों में प्राण रहता था, कलयुग में अन्न में ही प्राण है। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, प्राणी मात्र का जन्म अन्न से होता है। अन्न नहीं मिलेगा तो कोई जीवित नहीं रहेगा। अन्न कैसे उत्पन्न होगा, बोले कि अन्नात् यज्ञात् भवति पर्जन्य। यदि हम अन्न का उपज करना तो बरसात होना जरूरी है। बरसात कैसे होगी, बोले कि यज्ञात् भवति पर्जन्य। यज्ञ नहीं होगा तो बारिश ही नहीं होगी, इसलिए यज्ञ कर्म संभव। तो आप कहें कि भारतवासी ही यज्ञ करते हैं, अन्य राष्ट्रों में, देशों में तो यज्ञ होता ही नहीं है। तो भारतवासी जो यज्ञ करते हैं, तो संकल्प में आचार्य पंडित संकल्प लेते हैं कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। हाँ,
विश्व उन्नति की दृष्टि से, विश्व कल्याण की दृष्टि से भारत में यज्ञ हो रहा है, लेकिन हम लोग संकल्प क्या लेते हैं, विश्व का कल्याण हेतु, हाँ विश्व कल्याण हेतु जो है यज्ञ हो रहा है। तो विश्व में वो चाहे अमेरिका हो, नागालैंड हो, अमेरिका जो भी कुछ है, या पाकिस्तान, चीन, पूरे देश में, पूरा विश्व में वो आ जाता है। तो संपूर्ण विश्व में समृद्धि संपन्नता बढ़े, इसलिए भारतवर्ष में यज्ञ होता है। और यहाँ का धर्म, यहाँ का यजन से जब परमपिता परमेश्वर खुश होता है तो सबको कल्याण होता है। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए और सबके कल्याण के लिए व्रत और यज्ञ को हम लोग करते हैं। बाबा एक सवाल और बनता है कि दुर्गापुर में इस पुनीत कार्य के लिए आपने इस गांव को कैसे चयनित किया बाबा? अच्छा, और यहाँ आपका कैसे चतुर्मास संपन्न हुआ? दरअसल सच बात है कि तो किसी को जानकारी भी नहीं थी, और हम लोग कहीं ना कहीं एक व्रत करते हैं। आज हमें लगता है कि 25 साल हो गए हमको व्रत पूजा पाठ करते हुए, चातुर्मास करते ही 25 साल से। तो यहीं पर हमारे मिलने वाले एक मिश्रा जी हैं, दुबे जी लोग हैं, तो यहाँ ये जगह देख लिया, तो जगह देखा तो हमको अच्छा लगा। ये जगह की शक्ति कहा जाए, इसका आकर्षण कहा जाए, या इसका भूमि का प्रभाव कहा जाए, हमारा तुरंत मन माना कि यहाँ पर एक विराट कार्यक्रम हो सकता है और लोगों का इसका लाभ मिलेगा। तो भूमि को देखते ही मैंने किसी से निर्णय लिया और अपने आप आ गए। इसके बाद सारे लोग लगे ना। तो देखिए, भूमि की एक शक्ति होती है, उस भूमि का भी समय से उत्थान का, उसका विकास होना, ये तप भूमि रही है, किसी समय में ये तपस्या के भूमि रही है, यहाँ पर यजन वगैरह हुए हैं। वही हम लोगों को मन में आया विचार, और आकर के संकल्प हुआ, लोग लग गए। आपके साथ इस टीम में आप कौन कौन है जो आपको विशेष रूप से इस यज्ञ पुनीत कार्य में सहयोग कर रहे हैं? जैसे एक तो दुर्गापुर है ही है, नवाडी भी है, आसपास में सुजानपुर है, गोड़ैला है, सारे सारे गांव हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ के जो दुबे जी लोग हैं, जैसे मुन्ना दुबे जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, मुन्ना दुबे जी हैं, मिश्र जी हैं, शशि मिश्रा जी हैं, श्रीकांत मिश्रा जी हैं, और सारे बहुत सारे लोग हैं, सारे वर्ग के लोग पड़े हैं ना। पूरा गांव का सहयोग मिल रहा है? पूरा गांव, जिस पूरे गांव के लोग संपन्न हो, विपन्न हो, हर बिरादरी से, क्या गांव तो है, ये पूरा क्षेत्र भी लगा पड़े है ना, क्षेत्र सब लोग लगा। जी जी, सभी लोग पूर्ण समर्पणता से, उनके मन में ये उत्कंठा है, अभिलाषा है और लगन है कि कैसे बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम हो, हम भी इसमें थोड़ा सा अपना योगदान करें, सहयोग करें। सब लोग हर्षोल्लास से लगे पड़े, सभी लोग हर्षोल्लास। स्वामी जी ने यज्ञ में हो रहे जो कार्य है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया, और यज्ञ कमेटी में जो लोग लगे हुए हैं, तन मन धन से जुड़े हैं यज्ञ की सफलता को निश्चित करने के लिए, वह भी स्वामी जी ने अब बड़े बेबाक ढंग से कहा। और मैं आज संयोग से स्वामी जी से मिलने के लिए यहाँ पहुँच गया दुर्गापुर, और बड़े बेबाक ढंग से स्वामी जी के आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और स्वामी जी से बात करने का मौका मिला। मैं बुटस, वार्तावाह के लिए।